दिल्ली एनसीआर में ठंड की मार, घने कोहरे के चलते सड़क पर चलना मुश्किल, विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम। राष्ट्रीय राजधानी में कोहरे के साथ छाई धुंध, सड़कों पर विजिबिलिटी कम होने के चलते धीमी हुई गाड़ियों की रफ्तार। धुंध की गिरफ्त में दिल्ली के कई इलाके, पंडित पंत और सरदार पटेल मार्ग पर विजिबिलिटी बेहद कम। दिल्ली एयरपोर्ट पर भी घने कोहरे का अलर्ट, यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी, कोहरे के कारण उड़ानों में देरी होने की संभावना। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर जारी, एक्यूआई 450 के पार, हवा गंभीर श्रेणी में, सांस लेने में मुश्किल। नितिन नवीन बने बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष, बीजेपी ने 45 साल के युवा चेहरे पर जताया भरोसा। 5 बार विधायक रह चुके नितिन नवीन वर्तमान में बिहार सरकार में मंत्री। आज दिल्ली आएंगे नवनिर्वाचित बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष, बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय पर करेंगे कार्यकर्ताओं से मुलाकात। नितिन नवीन के नियुक्ति पर पीएम मोदी ने दी बधाई, बताया युवा और कर्मठ नेता। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नितिन नवीन को बधाई दी, कहा नितिन नवीन एक समर्पित और अनुशासित राजनीतिज्ञ। आज से 3 देशों की यात्रा पर पीएम मोदी, कूटनीतिक संबंधों पर द्विपक्षीय सहयोग को मिलेगा बढ़ावा। 4 दिन में 3 देशों का करेंगे दौरा, पहले जॉर्डन, फिर इथोपिया और ओमान जाएंगे पीएम मोदी। यूपी बीजेपी को मिला नया अध्यक्ष, सर्वसम्मति से चुने गए पंकज चौधरी। लखनऊ में पार्टी चुनाव अधिकारी पीयूष गोयल ने दिया ऐलान। पंकज चौधरी ने आज तक से कहा, निश्चित तौर से पार्टी ने जब जब जिम्मेदारी दी है, हम लगन से जिम्मेदारी निभाते हैं। इंडिगो ने दिल्ली में धुंध के कारण उड़ानों में देरी की संभावना जताई, यात्रियों से एयरपोर्ट पर समय से आने का अनुरोध किया। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की महारैली, वोट चोरी के मुद्दे पर सरकार को घेरा, महिला कांग्रेस कार्यकर्ता हथकड़ियां पहने कैदी के रूप में आई। कांग्रेस की रैली में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी वाले वोट चोरी करते हैं। चुनाव के दौरान लोगों को 10,000 रुपए दिए गए। कांग्रेस की महारैली में सांसद प्रियंका गांधी ने कहा, चुनावों में धांधली हो रही है, बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर काम कर रहे हैं। रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली पर बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने राहुल और प्रियंका गांधी पर चुनाव आयोग को धमकाने का आरोप लगाया। संबित पात्रा ने आगे कहा, कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान नहीं करती और चुनाव प्रक्रिया को बदनाम कर रही है। बेगूसराय में कांग्रेस पर फिर से बोले गिरिराज सिंह, कहा जनता ने कांग्रेस की कब्र खोद दी है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, कांग्रेस घुसपैठियों को बचाना चाहती है, मैं वादा करता हूं, मुझे गृह विभाग मिला है, बिहार में एक भी घुसपैठी नहीं बचेगा। इरफान सोलंकी के घर मिलने पहुंचे शिवपाल यादव, बीजेपी पर साधा निशाना। चेन्नई में कैश फॉर पोस्ट आरोपों का लेकर टीवी के पार्टी मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। आज जर्मनी के लिए रवाना होंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी, 15 से 20 दिसंबर तक रहेगा दौरा। आज गो टूर इंडिया के आखिरी पड़ाव में दिल्ली पहुंचेंगे मेसी, अरुण जेटली स्टेडियम में होगा मेसी का कार्यक्रम। मेसी के स्वागत के लिए की गई है स्टेडियम में भव्य लाइटिंग, लाइटों से बनाया गया मेसी का चेहरा। स्टेडियम में एग्जीबिशन मैच में शामिल होंगे मेसी, कई अन्य प्रसिद्ध व्यक्ति के कार्यक्रम में भी शामिल होने की उम्मीद। दिल्ली में मीट एंड ग्रीट सत्र में शामिल होंगे लियोनेल मेसी, कई नेताओं से मिलने की संभावना। आज अरुण जेटली स्टेडियम में मेसी इंडिया टूर के चलते आसपास के इलाकों में ट्रैफिक प्रभावित रहेगा और जेएलएन मार्ग और बहादुर शाह जफर मार्ग पर भी डायवर्जन। बीती रात मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर की मुलाकात, प्रदेश में चल रहे केंद्रीय योजनाओं पर हुई चर्चा। उच्च शिक्षा के लिए सिंगल रेगुलेटर बिल को कैबिनेट की मंजूरी, जल्द ही संसद में विधेयक हो सकता है पेश। एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ने फिल्मों में सहायक कलाकार रहे मान सिंह को एमडीएमए तस्करी मामले में किया गिरफ्तार, आरोपी नशे की सप्लाई कर रहा था। गाजीपुर में कोडेन कफ सिरप मामले में बड़ी कार्रवाई, स्वास्थ्य मेडिकल एजेंसी के संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के झांसी में झुग्गी बस्तियों में पुलिस ने चलाया ऑपरेशन टॉर्च, बस्तियों में रहने वाले लोगों के आधार कार्ड, वोटर कार्ड और अन्य दस्तावेजों की बारीकी से जांच की। दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सम्राट मुथैयार द्वितीय को समर्पित स्मारक डाक टिकट का विमोचन किया। दिल्ली सरकार की बड़ी पहल, खेती का बनेगा डिजिटल रिकॉर्ड, SASCI योजना से केंद्र से मिलेगी करोड़ों की सहायता। बिहार में जमीन जायदाद से जुड़े 5 करोड़ से ज्यादा पुराने दस्तावेज हो रहे हैं डिजिटल। पहले चरण में 1990 से 1995 के बीच दस्तावेज होंगे ऑनलाइन। झारखंड में निवेश की बड़ी संभावना, सीएम हेमंत सोरेन से मिले ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर। अयोध्या में 27 से 31 दिसंबर तक 5 दिवसीय भव्य महोत्सव का होगा आयोजन। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के द्वितीय प्रतिष्ठा द्वादशी उत्सव के अवसर पर होगा समारोह। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तिरुमाला मंदिर में दर्शन किए, विधि विधान से किया पूजा अर्चना।
दिल्ली के पीतमपुरा में दिव्य गीता पाठ। ज्ञानानंद महाराज ने सभी गीता संदेश पहुंचाने का किया आह्वान। बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित। सहरसा में पुलिस ने लोगों को वापस लौटाए गुम हुए या चोरी हुए मोबाइल वापस पाकर लोगों के चेहरों पर आई मुस्कान। देहरादून के एक नदी में अचानक आए तूफान के कारण बीच में फंसे 5 लोग, एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। रजनीकांत के करियर के 50 साल पूरे होने पर री रिलीज हो रही है पदेप्पा फिल्म। मदुरई में जश्न मनाते दिखे फैंस। धर्मशाला में तीसरे टी20 में भारत की शानदार जीत। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हराया। बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में दिखा भारत का दम। 5 मैचों की टी20 सीरीज में भारत को 2-1 की बढ़त। टीम इंडिया के सामने 118 रन का था लक्ष्य। भारत ने 16वें ओवर में ही जीता मुकाबला। अभिषेक शर्मा ने 35 रन की खेली पारी। शुभमन गिल 28 और तिलक वर्मा ने 26 रन बनाए। अर्शदीप, कुलदीप, हर्षित, वरुण को 2-2 सफलता। हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे ने झटके 1-1 विकेट। अंडर-19 एशिया कप में भारत की पाकिस्तान के खिलाफ धमाकेदार जीत। 90 रनों से दी मात। भारत ने पाकिस्तान को जीत के लिए 241 रनों का दिया था टारगेट। 41.2 ओवर्स में ही 150 रनों पर सिमटी पाकिस्तान। बांदा में बस स्टेशन बनाने के लिए विधायक विशंभर निषाद ने दान की 5 बीघा जमीन। करोड़ों में बताई जा रही है जमीन की कीमत। 3 जनवरी से प्रयागराज में शुरू हो रहा माघ मेला। 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद। भारी भीड़ को देखते हुए 10,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती। बरेली में मुस्लिम शादी में हिंदुओं को दी गई दावत तो मौलाना ने जारी किया फतवा। पीड़ित ने मामला दर्ज करवाया। भिवंडी में एक स्क्रैप फैक्ट्री में भीषण आग लगी। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। कौशाम्बी में घने कोहरे के चलते भीषण सड़क हादसा। बाइक और ट्रैक्टर की टक्कर के कारण 3 युवकों की मौत हुई। कानपुर में मानसिक रूप से विक्षिप्त युवती को दबंग महिलाओं ने बेरहमी से पीटा। वीडियो वायरल। विकासनगर के सेलाकुई औद्योगिक क्षेत्र की फैक्ट्री में भीषण आग लगी। आग की ऊंची लपटों के बीच मौके पर मौजूद लोगों में मची अफरा तफरी। मेरठ पुलिस ने मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश के पैर में लगी गोली। आरोपी के पास से तमंचा कारतूस बरामद। कौशाम्बी में खून से सनी बोरी में बंद मिली युवक की लाश। हत्या की आशंका से इलाके में हड़कंप। ओडिशा के बालासोर में छात्रा ने एक स्कूल के गणित शिक्षक पर लगाए गंभीर आरोप। आरोपी शिक्षक गिरफ्तार। बालोद में कुछ लोगों ने मवेशी ले जा रहे लोगों की गाड़ी को रुकवाकर उनके कपड़े उतरवाकर बेड से जमकर पीटा। पीड़ितों के मोबाइल और पैसे भी लूटे। बाराबंकी में प्राइवेट अस्पताल में हाइड्रोसिल ऑपरेशन के बाद मरीज की मौत हुई। परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। दरभंगा में अपने ही घर के बाहर खून से लथपथ मिला युवक का शव। परिवार वालों ने जताई हत्या की आशंका। मौके पर पहुंची पुलिस। बाराबंकी में एक घर में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर का पाइप निकलने के कारण घर में आग लग गई। आग बुझाने की कोशिश में परिवार के 3 लोग झुलसे। रोहतक में हिसार दिल्ली आउटर बाईपास पर कोहरे की वजह से एक पिकअप गाड़ी में मारी टक्कर। ड्राइवर की मौके पर मौत। सुरेंद्रनगर में 4 गाड़ियों के बीच एक्सीडेंट हुआ। कार में फंसे परिवार को जेसीबी की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया। मथुरा में सामान रखने को लेकर पड़ोसी ने पड़ोसी की ही हत्या कर दी। आरोपी की तलाश जारी। मथुरा में मुठभेड़ के दौरान घायल बदमाशों को पुलिस ने पकड़ा। कई वारदात दे चुके अंजाम। बिजनौर में युवक ने मानवता की हद पार कर दी। रिक्शा से बांध बेजुबान कुत्ते को घसीटता नजर आया। विदिशा में पिकनिक मनाने जा रहे बच्चों की बस नदी में जा गिरी। बस में सवार थे 48 बच्चे, 30 बच्चे हुए घायल। उदयपुर के गोंगुदा हाईवे पर भयंकर सड़क हादसा। 6 गाड़ियां आपस में टकराई। 3 लोगों की मौके पर मौत। कटिहार में टीन का नाव पलटने से कोसी नदी के उपधार में दादा पोती की डूबकर मौत हुई।